कजाकिस्तान की जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम पड़ेगी। हमें आए हुए यहाँ 3 दिन हो चुके हैं और इस 3 दिनों में हमने कजाकिस्तान की खूबसूरती को जी भर के जिया। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पर्वतों के बीच छोटी छोटी नहर और फिर इन्हीं रास्तों से ट्रेकिंग करके सुंदर सुंदर लेक्स और कैनियन को हमने एक्सप्लोर किया था। आज की इस एपिसोड में हम अलमाटी के आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। हॉस्टल में खाना बनाने का ऑप्शन है तो हमने सोचा क्यों ना हम आसपास के दुकान से कुछ खरीद कर खाना बनाएं। हमारे हॉस्टल से कुछ 10 मिनट की दूरी पर ये मैग्नम की स्टोर है जहाँ से हमने अपने लिए चाय, दूध, बटर, चावल, दाल, आलू, अंडे खरीदे। जो सब्जियाँ खरीदनी हो उसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है और जितना लेना है उतना लेकर दिए गए नंबर पैड पर उस नंबर को प्रेस करने से एक शीट निकलती है जिसमें टोटल प्राइस लिखा रहता है। लंच के बाद हमने एक नैप ली और शाम के 4 बजे हम निकल पड़े कोक टोबे पार्क के लिए। हमारे हॉस्टल से कुछ 15 मिनट दिखा रहा है मैप में। चलते चलते हम कोक टोबे के एंट्री गेट पर पहुंच गए। हम केबल कार के माध्यम से कोक टोबे जाने वाले हैं। ऊपर जाने के लिए 3 ऑप्शन है, या तो आप केबल कार ले सकते हो, या फिर बस, या फिर पैदल जा सकते हो। हमने केबल कार लेने का सोचा। राउंड ट्रिप के लिए हमने 6000 टेंगे दिए पर पर्सन। हमने गार्ड को अपने टिकट दिखाई जिन्होंने टिकट स्कैन करके हमें आगे जाने को बोला। कुछ देर बाद हमारी टर्न आई और हम केबल कार पे जाकर बैठ गए। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक केबल कार में स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। लकीली हमारे केबल कार में केवल हम 3 ही थे। केबल कार वैसे मैंने इसके पहले बिहार के राजगीर में भी चढ़ा था, लेकिन वहाँ हमारे साथ और भी लोग थे। सनसेट का टाइम हो रहा है तो यहाँ ऊपर से पैनोरामिक व्यू अत्यंत सुंदर लग रहा है। बगल के केबल में रिटर्न आते हुए केबल कार दिखाई दे रहे हैं। आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बैकड्रॉप में ऊंचे ऊंचे पहाड़। नीचे छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे और प्यारे लग रहे हैं। ये जो टावर दिखाई दे रहा है ये अलमाटी का टेलीविजन टावर है जिसे 1983 में बनाया गया था। कुछ 7 से 10 मिनट के बाद हम केबल के एंड डेस्टिनेशन पहुंच गए। पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। केबल कार से निकलते ही सामने एक जायंट व्हील बनी हुई थी। बच्चों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। तरह तरह के गेम स्टॉल्स लगे हुए हैं। जायंट व्हील के ठीक बगल में ये एक अपसाइड डाउन घर बनाया हुआ है जहाँ सब कुछ अपसाइड डाउन है। सनसेट का समय हो चुका है और यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर देखने में लगता है। सनसेट के साथ साथ अलमाटी शहर का एक पैनोरामिक व्यू भी मिलता है यहाँ देखने को।
कुछ कदम आगे जाने से और भी गेम स्टॉल्स देखने को मिलता है। तरह तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ करने का ऑप्शन है। ये अम्यूजमेंट पार्क 2006 में बनाया गया है और साल 2016 में यहाँ केबल कार लॉन्च किया गया था। छोटी सी एक जू भी है जहाँ कुछ हिरन रखे हुए हैं। घड़ी में समय हो चुका है 7:40 और हमने सोचा आज का डिनर यहीं से कर लेते हैं। हमने एक पिज़्ज़ा के साथ साथ 3 चिकन बर्गर ऑर्डर किया जो हमें पड़े 8,400 देंगे। रात के 9 बज रहे हैं और समय हो चुका है वापस जाने का। वापस आते टाइम ज़्यादा कुछ व्यू तो था नहीं क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। आज है डे 5 और कल की तरह शाम को हमने एक कैब बुक किया और एक डेस्टिनेशन जाने के लिए। हमारे हॉस्टल से ये जगह करीबन 15 किलोमीटर दूर था। मौसम आज भी सुहाना है और हर बार की तरह व्यू लाजवाब। अलमाटी के साउथ की तरफ है ये लोकेशन। रास्ते में हमें कई ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स देखने को मिले। हमारे हॉस्टल के आसपास इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। शहर के इस कोने में कई बिल्डिंग्स और मॉल्स देखने को मिले हमें। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम फाइनली पहुंचे फर्स्ट प्रेसिडेंट्स पार्क। यहाँ कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। ये पार्क 2010 में ओपन किया गया था और इसे कजाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायेव की याद में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पहले एप्पल के बगीचे हुआ करते थे। ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और साथ ही साथ कई तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम वापस अपने हॉस्टल जाने लगे। आज है डे 6 हमारे अलमाटी में। आज रात में हमारी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अलमाटी के मॉस्क की ओर जाने लगा। अलमाटी सेंट्रल मॉस्क अलमाटी और पूरे कजाकिस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद है। मस्जिद के सफेद रंग के ऊपर नीले रंग का बॉर्डर है और जिसमें कुरान के बोल लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहले एक पुरानी मस्जिद हुआ करती थी जिसे 1890 में बनाया गया था, लेकिन 1987 में यहाँ आग लगने के चलते वो मस्जिद नष्ट हो गई थी। इसमें करीबन 3000 लोग की कैपेसिटी है। ये मस्जिद देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। मस्जिद के ठीक पीछे अलमाटी का पॉपुलर बाजार है, यानी कि ग्रीन बाजार। ग्रीन बाजार मंडे यानी कि सोमवार बंद रहता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। अभी समय हो रहा है 3:15। यहाँ हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी।
तरह तरह के फ्रेश फ्रूट्स, सब्जी के साथ साथ नॉनवेज आइटम्स भी मिलते हैं। कई तरह के मसाले भी मिलते हैं यहाँ। सेंट्रल एशिया अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए जाने जाते हैं और यहाँ अच्छे सस्ते दामों में आपको अच्छी क्वालिटी की ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। भैया আমাকে একটু ভাও ভেঙে খাও হালুয়া হালুয়া দাও হালুয়া ফ্রান্স মার্কান মিশি জাতীয়। ये बाजार 2 मंजिला है और ऊपर से बाजार का कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ये बाजार बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि ये बाजार 1875 से चले आ रहा है। कजाकिस्तान के खाने में हॉर्स मीट एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इस मार्केट में भी अन्य नॉन वेज आइटम के साथ साथ हॉर्स मीट भी मिलती है। कुछ और आगे जाने से नीचे इस बाजार का और एक सेक्शन है जहां प्राइस सामने वाले सेक्शन से सस्ते हैं। ड्राई फ्रूट्स और कुछ मिठाइयाँ लेने के बाद समय था सुवेनियर खरीदने का। मैंने अपने लिए एक कजाकिस्तान की टोपी खरीदी। ग्रीन बाजार से निकलने के बाद हम रखत चॉकलेट फैक्ट्री मिली जहां तरह तरह के चॉकलेट्स मिल रहे थे। कजाकिस्तान अपने चॉकलेट के लिए भी जाना जाता है। 70 साल पुरानी ये फैक्ट्री कजाकिस्तान की सबसे पुरानी चॉकलेट फैक्ट्री में से एक है। अलमाटी और शिमकेंड में इनके फैक्ट्रीज है। ये डायबिटिक लोगों के लिए भी चॉकलेट बनाती है। हमने यहाँ से कजाकिस्तान चॉकलेट खरीदी जिसमें कजाकिस्तान की फ्लैग एज ए रैपर यूज किया गया है। अभी हम पहुंच गए हैं पेनिफ्लोव पार्क के मेन एंट्रेंस पे और यहीं पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेमस 28 गार्ड्समैन की स्टैचू देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि 1941-42 के बैटल ऑफ मॉस्को में 18 जर्मन टैंक्स को नष्ट करने वाले ये 28 सिपाही शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में ये स्टैचू बनाई गई है। ये भी कहा जाता है कि ये कहानी काल्पनिक है। सिनकॉप्स कैथेड्रल पेनिफ्लोव पार्क में स्थित रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है जो माना जाता है दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट वुडन चर्च है। इसकी हाइट 56 मीटर है। कहा जाता है ये कैथेड्रल को बिना कोई किल यानी कि नेल्स यूज किए बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1904 से लेकर 1907 तक चली। कहा जाता है कि 1911 के भूकंप से बहुत कम इसे नुकसान पहुंचा था, लेकिन आसपास भारी नुकसान हुआ था। इसको देखकर लोकल बिशप ने कहा कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इसमें जितने भी आर्ट्स देखने को मिल रहा है ये सारे आर्ट्स या तो रशिया के मॉस्को या यूक्रेन के कीव शहर के आर्ट वर्कशॉप में बनाकर यहाँ लाया गया था।
चर्च के ठीक बाहर एक छोटी सी मेला जैसे लगी हुई है जहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है। लोकल कज़ाक अपने फैमिली को लेकर यहाँ क्वालिटी समय बिता रहे हैं। देखते ही देखते समय बीत गया है और रात के 8 बज रहे हैं। हम सुबह हॉस्टल से चेकआउट कर लिए थे और अपने लगेज हॉस्टल में ही रखकर आसपास घूम रहे थे। येंडेक्स ऐप से एक लास्ट टाइम के लिए मैंने कैब बुक किया एयरपोर्ट के लिए। कुछ 20 मिनट के बाद एयरपोर्ट पहुंचे। इंडियो के काउंटर पर जाकर हमने एज यूजुअल अपनी बॉडी टिकट्स ली और अपने चेक इन लगेज को जमा किया। फिर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पास करने के बाद अपने अपने गेट की तरफ चलने लगे। हमारी फ्लाइट रात की 1 बजे थी तो समय अभी बहुत है। आसपास के ड्यूटी फ्री जोन में घूमने लगा। हमारे पास कुछ टेंगे बचे हुए थे, सोचा क्यों ना उस कुछ खरीद लिया जाए। प्यास जोरों की लगी थी तो सोचा पानी ही खरीद लेता हूँ। कुछ देर बाद बोर्डिंग का समय हो गया और हम अपने अपने सीट्स पर जाकर बैठ गए। हम सुबह के 4:30 में दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रिप बहुत अच्छा था और इन्हीं यादों को अपने दिलों में लेकर हमने अलमाटी शहर से उड़ान भरी अपने देश के लिए। मिलते हैं फिर से किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय।